So now you work with a lot of like creators in the industry. What is it that the creator has to follow? आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रॉन्ग रखना है. लोग फेसबुक तो भूल चुके हैं. आई नो क्रिएटर्स जो फेसबुक से कमा रहे हैं. Focus on the frequency part of it, जिससे कि उसका फेस बार बार दिखे and then gradually frequency कम कर दे for a starter. बिल्कुल कर सकते हैं. इससे बेटर पर्सनल ब्रांडिंग कुछ नहीं हो सकती. I call the influencers as the new media for India and for the world. Gut feeling is micro influencers will rule. What is the most like, profitable niche? Comedy is a very high paying category at the moment. Finance creators, a lakh follower creator can charge much more than what a person with 5 million followers is. एक क्रिएटर को जो मेट्रिक्स हैं वो क्या है जिसमें फोकस करना चाहिए टू गेट द ब्रांड डील्स? पॉडकास्ट कह रहा था 3 साल पहले. अब मैं एक और चीज कह रहा हूँ. कॉस्ट पर व्यू. There are so many small brands. Why only the Vivo, Oppo and the Coca-Colas of the world? Yeah. एक जो क्रिएटर है जो उसका एक पीक रहता है ओनली फॉर 2 or 3 years. उसके बाद चीज़ें नीचे आ जाती हैं. समथिंग लाइक SRK इज स्टिल रेलिवेंट. He's managed to stay relevant. The sad truth is, it is true that you will eventually fade out from a creator because there's so much competition. This industry is all about ideas. इस industry का शाहरुख खान बोन बम को मानता हूँ. What creators are doing is just buying cars left, right, center. Lamborghinis आ रही हैं, Ferraris आ रही हैं. They don't know दुबई की trips चल रही हैं. मतलब they are just spending, burning money. हनी भाई के साथ he was the peak and then the Badshahs of the industry they dominated. He tried to come back but उनको वो मुकाम नहीं मिल पा रहा है जिस मुकाम पे पहले थे. Now it is changing. He's coming back to the space, right? But yes, जो ब्राउन रंग और अंग्रेजी बीट वाला जो दौर था, है ना, वो फेम हैंडल नहीं कर पाया. एंड क्या है, इंडस्ट्री किसी के लिए रुकती नहीं है. Which platform like pays the more? Be ready for a lot of changes that are going to happen in the platform space. And मैं तो ये भी कहता हूँ कि भाई VPN लगा के TikTok पे डालो. LinkedIn monetize होना शुरू हो जाएगा. Podcast is more loyal because people wait, listen, hear. Shorts and reels are like seconds. आप 30 वीडियो देख लो, आपको याद नहीं होगा आपने 30 वीडियो पहले किसको देखा. Unveil the secrets, you know, the secrets of the industry. कैसे काम करेगा? I call this the golden period of the industry. तो अगर जो इस साल नहीं किया फिर आप कभी नहीं कर पाओगे. गौतम भाई क्या हाल चाल? बढ़िया सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग. थैंक यू सो क्या मच. चल रहा है आजकल इंडस्ट्री में? चल रहा है, सब चल ही रहा है. क्रिएटर्स आर ग्रोइंग एंड आई थिंक द इंडस्ट्री एज अ होल इज ग्रोइंग. सो वेरी हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ दिस इंडस्ट्री which was not a industry to be proud of probably 6-7 years back. Now it's a very booming industry and probably I call this the golden period for MAD and for the entire industry as a whole. So love it. कि बचपन में कभी ऐसा हुआ था स्कूल में कि टीचर ने कहा हो कि गौतम क्या बनना है बड़े होके, तो क्या आपका आंसर था? मेरा था मुझे ट्रेन का ड्राइवर और एस्ट्रोनॉट बनना है. हाँ. पहले ट्रेन का ड्राइवर था. हाँ. फिर धीरे धीरे वो एस्ट्रोनॉट बना. हाँ. फिर मैं आया क्लास 9th में, पता चला फिजिक्स करके कुछ होता है. तो फिर मेरा एस्ट्रोनॉट से मैं वापस ट्रेन के ड्राइवर पे पहुंच गया. मैंने बोला फिजिक्स नहीं हो पाएगी. And you see, it's like, हाँ, gone please. वही फिजिक्स नहीं हो पाएगी. मैंने बोला भाई फिजिक्स नहीं हो पाएगी और मैथ्स तो बिल्कुल नहीं हो पाएगी. तो ये दो अगर मैं छोड़ता हूँ तो मुझे एस्ट्रोनॉट के सपने भी छोड़ने पड़ेंगे. मैंने छोड़ दिए सपने. पता है आपको सपना क्यों है एस्ट्रोनॉट का? उसका एक रीज़न है. क्या है? 1969 में जो नील आर्मस्ट्रॉन्ग साहब हैं वो पहुंचे मून पे. वो आ गए अखबारों पे. ठीक है. ही गॉट द फेम. एवरी पेरेंट थॉट मेरा बच्चा जाएगा चांद पे, तभी वो उसका फेम मिलेगा. तो ही वॉज द OG ऑफ इन्फ्लुएंसर्स. डू यू सी दैट? ही वॉज इन्फ्लुएंसिंग अस. फिर क्या हुआ, 1990s में आए बिल गेट्स साहब. उन्होंने पैसा बनाया खूब सारा. एवरी पेरेंट वॉज लाइक मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा. तो ही वॉज एन इन्फ्लुएंसर. अब जाके वी हैव भवन भाम्स एंड अलाहाबादियाज एंड गौरव तनेजाज. नाउ एवरी पेरेंट वांट्स कि तुम ये बनो. राइट. सो डू यू थिंक दैट देयर इज अ कॉमनैलिटी कि एक इंसान को फेम और नेम ड्राइव कर रहा है पिछले 3-4 दशकों से और आगे भी चलेगा? ये कभी रहे, मतलब फेम सबको चाहिए ना. मतलब सबको एक बड़े पर्दे पे एक बार तो आना है ना. सबको एक बार तो वायरल होना है. अब आज के इसमें सबको एक बार तो बहुत पैसा कमाना है. सबको एक बार तो वो एक बार ना सबको एक बार तो करना ही है. एवरीबडी आई थिंक हैज़ दैट वन ड्रीम जो चाहता है यार मैं एक बार तो करूँ, है ना, ज़्यादा नहीं, एक बार तो करो. एंड आई एम श्योर आपके इसमें भी
आप भी चाहते हो कि यार एक बार तो मैं ये करूँ, एक बार। हो सकता है स्काई डाइविंग हो सकता है कि ऐसा कुछ खाना हो कि भाई मुझे नहीं खाया, जो दुबई में बोलते हैं ना, जैसे गोल्डन वाला प्लेट वाला जो आता है वो हो। तो वो सबका अलग अलग माइंडसेट है, बट हाँ ये फेम वाला गेम कभी रुकेगा नहीं। So now you work with a lot of like creators in the industry. What is it that the creator has to follow or like focus on? वो आता इंडस्ट्री में है कि मुझे नाम मिले, मुझे फेम मिले और पैसा मिले, लेकिन वो हो नहीं पाता कॉम्बिनेशन आइडल। क्योंकि हर क्रिएटर ना, मतलब सीधा इसको अगर मैं सीधा शब्दों में बोलूँ, वो सीधा फेम ये सब तो ठीक है, बट सीधा पैसा बनाने के लिए घुसते हैं। बट आप ये भूल चुके हो कि आपकी कंपटीशन ना, जैसे आपको हर इंडस्ट्री में कंपटीशन होता है, आपके नंबर ऑफ कंपटीशन आपके बहुत ज़्यादा है और आप शुरू कर रहे हो ज़ीरो से। तो आपको सबसे पहले फोकस करना पड़ेगा, आपका कंटेंट बहुत अच्छा हो एंड कंसिस्टेंट हो। अच्छा बुरा कोई कंटेंट नहीं होता, हर कंटेंट अच्छा होता है। तो जैसे जो आपका भी नागपुर वाला जो डॉली चाय वाला है ना, वो आज की डेट में, आज जैसे मैंने बोला आपको उसके बारे में पता चला क्यों, बट उसने कहीं ना कहीं शुरू करी ना, उसने ये नहीं बोला कि ये छोटा चीज़ है या वो है, सब ने उसको ट्रोल किया, सब किया। आज देखो वो बिल गेट्स के साथ उसने वीडियो बनाई है ना, मतलब बिल गेट्स ने उसके साथ वीडियो बनाई है, सॉरी। yes. और उस बंदे डॉली ने बोला, इवेंट उसके के इंटरव्यू में मैं देख रहा था कि मेरे को तो पता ही नहीं वो है कौन, उसको नहीं पता। तो जो 1990 में जो इंसान फेमस होके अपने इंजीनियर बनवाया पूरे देश ने, हमारे इंडियन पेरेंट्स ने, बट डॉली चाय वाले को नहीं पता भैया बिल गेट्स कौन है। उसने बोला भाई मेरे को बुलाया, मेरे को चाय बनाने के लिए बोला, मैंने वीडियो मिले, पैसे मिले, मैंने बना दिया। तो न, कुछ भी छोटा बड़ा नहीं है, एवरीथिंग इज इक्वल टिल द टाइम यू वांट इट टू बी इक्वल। एंड if I want to say creators के लिए, if creators enter this space with a passion project, they will live long term. अगर वो बोले भाई मैं घुसूंगा, मैं महीने के लाख रुपए कमाऊंगा और बस मेरी तो चांदी चांदी है, वो कभी नहीं होगा। तो आप हर वीडियो एक पैसे के लिए बनाने लग जाओगे, आपका वो ऑथेंटिसिटी और ओरिजिनलिटी हो जाएगी ज़ीरो। सेकेंड, आपका जो कंसिस्टेंसी है दैट इज सुपर इम्पॉर्टेंट। मतलब आई हैव अ फ्रेंड, शी इज़ एन इंटीरियर डिज़ाइनर, है ना, बहुत ही रैंडम कैटेगरी है ये, है ना। आप पॉडकास्ट कैटेगरी में हो, बहुत सारे लोग हैं जो अभी बहुत ग्रो कर रहा है। तो इंटीरियर डिज़ाइनिंग इज़ नॉट अ नॉर्मल कैटेगरी फॉर कंटेंट, बट अब आजकल बढ़ रहा है। उन्होंने जब से शुरू किया है, वो पहले डालते थे सोशल मीडिया एज, उसको पेज को एज अ ब्रांड पेज की तरह ट्रीट करते थे। अब वो पेज को क्रिएटर पेज की तरह ट्रीट करते हैं। फ़र्क ये हुआ, पहले आते थे 100 व्यूज़ और 500 व्यूज़, क्यों? हफ्ते में एक बार डालते थे, 2 हफ्ते में एक बार डालते थे, या महीने में एक बार डालते थे। अब रोज़ एक वीडियो डाल रहा है मिनिमम। उनकी अब एवरेज व्यूज़ 100 से 200 से अब एवरेज व्यूज़ 10 से 20 हज़ार हो गई है, एवरेज व्यूज़ पर वीडियो। एक पॉइंट है यहाँ पे, जो कंसिस्टेंसी है इट इम्पैक्ट्स द क्रिएटिविटी एज वेल। हर दिन नया कंटेंट पीस लेके आना, कंसिस्टेंसी कैन डज नॉट मीन हर दिन। किसी का कंसिस्टेंसी होता है मैं पोस्ट एवरी 3 डेज में डालूंगा, तो उसकी ऑडियंस को ट्रेन करना है। कंसिस्टेंसी का मतलब ये नहीं कि एवरी डे 3 पोस्ट डालो, दैट इज नॉट, मेरा मतलब वो नहीं है। मेरा मतलब है विजिबिलिटी पार्ट ऑफ इट गेट्स इम्पैक्टेड इफ यू डोंट शो अप एवरी सिंगल डे और एवरी ऑल्टरनेट डे। ऐसा इनिशियली शायद करता होगा, बट अदरवाइज आपको, मतलब अगर आपका एक कंटेंट इतना अच्छा है कि आपने उसको मेहनत करके बनाई है और आपने उसको डाला, आपको ये नहीं होना चाहिए कि यार इसमें तो बस 1000 व्यूज़ है। आप 1000 व्यूज़, मैं सामने वालों को बोलता हूँ आप 1000 बंदे इकट्ठे करके दिखाओ एक बार, और जब सामने होंगे ना आपको पता चलेंगे वो कितने पावरफुल होते हैं 1000 लोग, ठीक है। फिर बोलते हैं यार हाँ बात तो सही है, बट कि 1000 लोग एक रूम में फिट हो, अब आपको 4 घर मिलाने पड़ेंगे तब जाके 1000 लोग फिट होंगे, है ना। तो तब इसीलिए you have to start thinking that everything is a big number, is a big achievement. And consistency की बात आई तो अगर रोज वो लोग डालते रहे, that is advantages, but कभी कभार हर कैटेगरी वो नहीं कर सकता। जैसे कॉमेडी वाला शायद कर सकता है, फैशन वाला शायद कर सकता है, अब रोज पॉडकास्ट नहीं निकाल सकते ना। आपका ये है, आपका पॉडकास्ट एक अच्छा हो, आपके ऑडियंस को पता है हफ्ते में एक पॉडकास्ट आएगा या 2 हफ्ते में एक पॉडकास्ट आएगा, लेकिन जो आएगा वो बेस्ट आएगा। आपने अपने ऑडियंस को ट्रेन किया हुआ है,
अब रोज पॉडकास्ट डालने लगे तो फिर क्या लॉजिक. बट अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग रखना है. डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रांग का मतलब कि आपका एक कंटेंट निकला, आपने उसी कंटेंट के वेरिएशंस बना के आपने बाकी अदर प्लेटफॉर्म्स में डाला. यूट्यूब है, यूट्यूब शॉर्ट्स है, स्नैपचैट है, स्नैपचैट में स्पॉटलाइट है, लिंक्डइन है, स्पॉटिफाई है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप स्टेटस भी अब एक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बन चुका है, राइट. सो पिंटरेस्ट है. मतलब हर कंटेंट कैटेगरी का अलग अलग डेस्टिनेशंस होते हैं. बट वाई रिस्ट्रिक्ट? बिकॉज इट्स फ्री. डिस्ट्रीब्यूशन इज फ्री. वो लोग क्या कहते हैं जो अपने कंटेंट को बस मैं तो बस इंस्टा में, लोग फेसबुक तो भूल चुके हैं. आई नो क्रिएटर्स जो फेसबुक से कमा रहे हैं, बस फेसबुक से कमा रहे हैं, मतलब लाखों बना रहे हैं. तो हम कोई भी मीडियम ना छोड़े, है ना. कोई भी कंटेंट बने उसको हर जगह डाले, and that should be the focus. So to understand it, if it has to be consistent, the frequency depend करता है कि it can be हफ्ते में एक बार या every alternate day या महीने में एक बार, लेकिन the content has to be very good. एग्जाम्पल के लिए जो निखिल कामत साहब का पॉडकास्ट आता है वो महीने में शायद एक बार आता है और बहुत अच्छा आता है कि पीपल वेट कि हाँ वो कब आएगा इन डेप्थ. नाउ ही हैज़ अथॉरिटी, उनकी क्रेडिबिलिटी है तो लोग उनको सुनना भी चाहते हैं. द काइंड ऑफ पीपल जो आते हैं उनको लोग सुनना चाहते हैं. तो अगर इनिशियली किसी को शुरुआत करनी है, ही शुड फोकस ऑन द फ्रीक्वेंसी पार्ट ऑफ इट, जिससे कि उसका फेस बार बार दिखे, एंड देन ग्रेजुअली फ्रीक्वेंसी कम कर दे. क्या ये कह सकते हैं एज एन एडवाइस फॉर स्टार्टर? बिल्कुल कर सकते हैं. एंड मतलब इससे बेटर पर्सनल ब्रांडिंग कुछ नहीं हो सकती. मतलब मैं तो एक तो वो सेट ऑफ क्रिएटर्स हो गए जो जेन्युइनली क्रिएटर्स बनना चाहते हैं. एक वो सेट ऑफ क्रिएटर्स हो गए जिनका क्रिएटर इज नॉट योर फर्स्ट बिजनेस, लाइक से अमन गुप्ता और निखिल कामत एज वी स्पीक. आप देखो ये सब अब रील्स बनाते हैं. क्यों बनाते हैं? पर्सनल ब्रांडिंग है. ये सब कुछ ना कुछ टॉक शो में जा रहे हैं. क्यों? पर्सनल ब्रांडिंग. कुछ ना कुछ इवेंट्स में जा रहे हैं. क्यों? पर्सनल ब्रांडिंग. मतलब कंटेंट अब आप देखो, I call the influencers as the new media for India and for the world. Why? Because पहले आपका पब्लिशर, आप न्यूज़पेपर पे एक लाख रुपए देके एक आर्टिकल लेते थे, फिर आप एक 5 लाख रुपए एक होर्डिंग लेते थे, है ना, फिर आप 10 लाख रुपए देके एक टीवी एड बनाते थे. ये सब मिला के आपको एक एक्स अमाउंट ऑफ लोगों पे आप जाते थे. अब वही चीज़ आप लाख रुपए में एक 10 इन्फ्लुएंसर ले सकते हो, 5 लाख में 4 इन्फ्लुएंसर ले सकते हो, 10 लाख में एक इन्फ्लुएंसर और 4 छोटे इन्फ्लुएंसर और 5 और छोटे और एक बड़ा इन्फ्लुएंसर ले सकते हो. मतलब डिपेंड्स ऑन द बजट. बट आप उसके थ्रू आप बहुत बड़ा ऑडियंस को ले सकते, रीच आउट कर सकते हो एज ए मीडिया, राइट. चाहे वो सही मीडिया हो, गलत मीडिया हो, डजंट मैटर. एंड ऑफ द डे योर रीच इज एबल टू रीच आउट टू न्यू ऑडियंस ऑर्गेनिकली, एंड यू आर नॉट फोर्सिंग पीपल टू वॉच इट. People are watching it by their own will. न्यूज़पेपर ऐड देख रहा, वहाँ पे आपने ज़बरदस्ती डाला, वो कौन देख रहा है किसको कुछ नहीं पता. बट इन्फ्लुएंसर का है, फैशन क्रिएटर का ऑडियंस इज जो फैशन पसंद करता है. एक कॉमेडी क्रिएटर हुज ऑडियंस इज दैट एज ग्रुप एंड दैट माइंडसेट. माइक्रो. सो माइक आगे जाके, मतलब मैं माय पर्सनल गट फीलिंग इज माइक्रो influencers will rule because जैसे आप बोल रहे हो ना यार, रोज आइडियाज लाना बड़ा मुश्किल होता है. Ask these micro influencers, they have so many ideas. मतलब मैं एक छोटा एक ऐड देख रहा था, उस इन्फ्लुएंसर का आई थिंक 50-60 हज़ार फॉलोअर्स थे, है ना. आई थिंक जूडियो का उसने एक ऐड बनाया था, है ना, कि ये तुमने जूडियो पहना है? हाँ मैंने पहना है. एंड इट वाज सच अ ब्यूटीफुल ऐड कि मतलब उसने एक चप्पल पहनी थी, उसने वो शो ऑफ करने गया था कि भाई मैंने तो देख, मैंने बहुत अच्छी चप्पल ली है. मुझे अपने दोस्तों के पास जाता है, सारे दोस्तों ने सेम चप्पल पहनी हुई है, तो सब एक बार चलाते हैं जूडियो 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 जूडियो. उसने अपने एक ब्रांड को, और उसके थे 50,000 फॉलोअर्स में आई थिंक 1.2 मिलियन शेयर्स थे उसके. मैंने नहीं देखे कोई बड़े इन्फ्लुएंसर के आज की डेट में जिसके 1.2 मिलियन शेयर, और शेयर हो तो शायद 10 से 50,000 शेयर्स में भी वो बोलते देखो हमारे तो 50,000 शेयर आते. उस बंदे के 1.2 मिलियन शेयर्स है. मतलब 1.2 मिलियन पीपल हैव शेयर्ड इट टू समबडी. दैट मीन्स विलिंगली किया ना, आपने फोर्स तो नहीं किया, आपने फोर्स. और जूडियो को उसको उस क्रिएटर की कॉस्ट शुड नॉट बी, जो उन्होंने उस टाइम पे दी होगी, विल नॉट बी मोर देन 10,000 रुपीज़.
10,000 रुपये मुझे पूरे भारत छोड़ो पूरे वर्ल्ड में मुझे एक मीडिया बता दो जो अब 10,000 लोगों में आपको 12 लाख लोग को चीज़ पहुँचा दे. अच्छा बताओ, what is the most profitable niche? Not the most, but the top 5 कि अगर किसी को आना हो कि यार इन 5 में घुसो. So I think the most profitable niche, I'll take it otherwise. I'll just categorize it, right? Profitable in terms of every niche is profitable, right? But if you want to talk about, because profitable, why? Because there is not technically as much of expense as other businesses have. The costs are very low, so the profits are much higher than any other business if you compare by default from a creator economy. Now, if I want to talk about the top 5 or the top categories, the first one will be like जहाँ पे आपका उस चीज़ को करने के लिए knowledge required है, वो by default niche बहुत छोटी हो जाती है. Example, finance, right? Finance creators, a lakh follower creator can charge much more than what a person with 5 million followers is. Only because he is able or she is able to convince their audience to spend money. Because that is a very difficult thing to do. मतलब आप आज की डेट में मैं विदाउट टेकिंग नेम्स एनी 10 मिलियन फॉलोअर इन्फ्लुएंसर्स, उनका एवरेज टिकट साइज और एवरेज स्पेंडिंग पावर पर फॉलोअर will not be more than 500 rupees. और क्या मतलब है इसका? When you say कि 10 मिलियन लोग जिन्हें फॉलो करते हैं, एवरेज स्पेंडिंग पावर, every follower has a spending power, right? The person following a comedy creator or say a reeler, जिसे हम बोलते हैं, reel kind of creators, their value per fan or per follower, spending power is not too much. उनको आप जाके बोलो आप क्या कहते हैं निकॉन का कैमरा खरीदना है, एवरीबडी इज नॉट एवरेज कर रहा हूँ, मतलब उसमें इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी फॉलो करता हूँ, इसका मतलब आई कैन प्रॉब्ली अफोर्ड अ लिटिल मोर देन 500 रुपीज, राइट? बट आई डोंट फॉलो इनटू दैट कैटेगरी बिकॉज मैं एवरेज आउट कर रहा हूँ. अगर मैं एवरेज आउट कर रहा हूँ 500 रुपये पर बंदे की कैपेसिटी नहीं है. दैट मीन्स हाउ डू यू कैलकुलेट दिस नंबर? Suppose looking at based someone, on the last data, मतलब based on the campaigns that we have done, मतलब मैं 1500 की लिपस्टिक नहीं बेच पाया एक 30 मिलियन के इन्फ्लुएंसर से, है ना? 1500 की लिपस्टिक जिसमें हमें लगता है कि यार ये तो डाल के, और वही मैंने 1500 की लिपस्टिक मैंने एक लाख फॉलोअर्स के साथ मैंने उसको सोल्ड आउट करवाया. तो फर्क है. the quality of your audience. The quality of your audience, है ना? The more massy you get, you can't control who follows you, right? Because it's an open platform. Once you go mass, it is not anybody and everybody can follow you, is following you. But when you that is mainly with the TV actors and the top guys, right? When you have built a niche for a category, like for example, comedy is not something that everybody can do, right? Comedy is a very high paying category at the moment. Finance is जो आप normally नहीं कर सकते हो. आप समझ लो, रील हम बोलते हैं आसान है, आसान नहीं होता, but it is not that difficult. You don't need to do a course to do that, right? For a comedy is a very good high paying category. Finance is a very high paying category. Food now is getting into that space because the food business in India has grown very, very well. Tech is very high paying now. Tech, when I say tech also includes people like Technical Guruji and the people who review gadgets, but also the people who are into the tech field, which is the photographers, like the people who make photography as a space and this. And last is podcasters. I mean, podcasters ka revenue is mainly on the, not from a branding perspective. A podcaster will never say, hey guys, this is a brand, go and check it out, right? It is a subtle integration to a brand, and this industry is just booming now. मैं पॉडकास्ट 3 साल पहले चला रहा था, पॉडकास्ट करो, कोई नहीं, मतलब बोलते क्या कर रहा है पॉडकास्ट, कोई सुन के थोड़ी कोई करेगा यार, है ना? तो आज देख लो फ़र्क क्या है, यही है, सबको पॉडकास्ट करना है, सबको पॉडकास्ट करना है. बट अब क्या प्रॉब्लम क्या है, पॉडकास्ट आपकी बस की नहीं है. Everybody cannot do podcast. It's not that you just have 2 mics. You need to know how to engage your audience. So it is not easy. Like what you're doing is a fantastic job. So it is just a beginning of a century for the podcast industry. We often feel that the competition is getting better and better. Talking about Instagrammer or as a YouTuber,
यू फील कि लोग नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं, सेम फॉर लाइक पॉडकास्टिंग एज वेल, रोज़ नए नए पॉडकास्टर्स, एंड यू फाइंड द सेम क्वेश्चंस एंड द सेम फेसेस, एंड यू लाइक, अरे क्या नयापन क्या है? सो व्हाट इज़ योर इनसाइट, क्या करना चाहिए टू देखो मैं सस्टेन? बताता हूँ, आई थिंक जो नयापन है ये अच्छी अनवील द चीज़ है। सीक्रेट्स, यू नो, द सीक्रेट्स ऑफ द इंडस्ट्री, कैसे काम करेगा? दिस इज अच्छी चीज़ है ये ऐसी प्रॉब्लम है जो इसका मतलब है इंडस्ट्री बड़ा हो रहा है। ऐसे तो रोज एजेंसी, हमारे जैसे एजेंसीज भी बहुत आ रहे हैं, हाँ, राइट। है ना। पहले जब शुरू किया था तब तो एजेंसी नहीं थी, अब एजेंसीज की कमी नहीं है, वैसे अब इन्फ्लुएंसर्स की कमी नहीं है। अब इतने इन्फ्लुएंसर्स को कोई ना कोई तो केटर करेगा ना। ब्रांड्स भी कम बंद नहीं हो रहे, ब्रांड्स और बढ़ रहे हैं, नए नए बिजनेसेस चालू हो रहे हैं इंडिया में। इट्स अ गुड प्रॉब्लम टू हैव, बट प्रॉब्लम को सॉल्व ऐसे किया जाता है, यू हैव टू बी बेटर एट व्हाट यू डू. You have to just up your, that means you cannot be a Nokia, right? A Nokia simply said that मैं तो चेंज नहीं होगा, मैं एंड्रॉयड नहीं बनूंगा, मैं तो जो मैं हूँ मैं वो हूँ, मैं अपने आप को इनोवेट नहीं करूँगा. स्टार्ट इनोवेटिंग. अनलेस यू इनोवेट एंड यू डोंट वांट टू बी बेटर देन you were yesterday, you will probably, that is the end of that creator's journey or anybody's journey in fact. When you say innovate, like क्या करना चाहिए? See, innovate, every Take an category has example its and own. then let's build on it. For example, when I say from a podcast section, right? Let's talk very relevant as where we are sitting. From a podcast section, I think the biggest, everybody is doing a camera setup, backdrop, and everything, right? Can we try something which is walking on the streets and doing a podcast, right? Can you start collaborating with people who people have never heard of, right? जिसके बारे में कभी सुना ही नहीं, लेकिन उनकी इंटरेस्टिंग इतनी कहानियां हैं. So it is not just people who have been relevant in the creator space or in the business space or that. There are people who have so many stories to tell. The people who have went viral recent, मतलब viral, जैसे अब बिग बॉस होता है, बिग बॉस निकल के सारे बिग बॉस के कंटेस्टेंट्स आर ट्रेंडिंग. उनके साथ आप कुछ भी हैंडशेक भी करोगे ना, आप वायरल हो जाओगे. ठीक है. पिकिंग दोज पीपल एट द राइट टाइम, दैट इज इनोवेशन. का मतलब ये नहीं है कि माइक की जगह आप भोपू लगा दो, है ना. दैट इज नॉट इनोवेशन, दैट इज बेवकूफ़ी, राइट. इनोवेशन बहुत सटल इनोवेशन है. दीज आर नॉट हार्डकोर कोई इनोवेशन. ये आप माइक चेंज नहीं कर सकते हो, आपका फॉर्मेट चेंज नहीं करते हो, बट आपको कुछ एलिमेंट्स चेंज कर सकते हो, विच इज walking and talking, or probably getting somebody who has so much to tell, and but we have never done that. The world doesn't know about it. So I mean, innovations in that space is very important. फूड वाले जो पहले क्या, फूड बस मैंने इस जगह गई, मैंने खाना खाया. अ फूड रिव्यू हैज इनोवेटेड बाय इटसेल्फ. इट इज नॉट जस्ट वाओ ये अच्छा है बताती हूँ, नहीं. दे आर एक्चुअली गोइंग एंड टॉकिंग अबाउट, ओके व्हाट इज द प्लेस, हाउ इज इट, क्या उसके बाद क्या फ़र्क पड़ा, मतलब देर इट्स, एंड दे आर मेकिंग रेलिवेंट कॉन्टेंट अराउंड इट. सो इनोवेशंस कैन बी अ लॉट ऑफ थिंग्स. You remind me of someone, उनका पॉडकास्ट एक कार के अंदर होता है. वो कार में जाते हैं, there's a guest and it just makes you intrigued कि ओके क्या आने वाला है, अब कहाँ बात, बहुत ही कैजुअल लगता है, ऐसा लगता है नहीं कि फॉर्मल सेटअप है. इंटरेस्टिंग. एक क्रिएटर को जो मेट्रिक्स हैं वो क्या है जिसमें फोकस करना चाहिए टू गेट द ब्रांड डील्स? सो देखो, मैं फोकस आपका ये रहना चाहिए कि आपके व्यूज़ should be more than your followers. Views more than followers. So how that defines is basically, अगर आप अपने insights जाओगे उसमें you'll see two kinds of views, right? One is views that comes from your followers, and one is views that comes from your non-followers. Always your non-followers will always be higher, right? आपको वो कोशिश करना है कि आपके वो जो non-followers eventually start become your followers. How do you make that happen? That is building them to giving them something in the end of the video or middle of the video or beginning of the video which intrigues them to give a reason to hit a follow button. It is very difficult to do that, right? However, one of the basic metrics for monetizing with brands is, number one, please don't buy followers. Right? I've seen this trend in the industry. Yes, and बहुत लोग का नुकसान होगा in the coming years because the tools are getting better and better in the marketing space. We can gauge, right, कि किसी पास असली किसी पास असली नहीं है. अब तो tools आ गए हैं, हमने एक tool हमने खुद बना दिया एक. तो क्या कहते हैं, the logic is you have to be very authentic and true to yourself and to your audience first.
दैट बेसिकली मीन्स यू डोंट बाय फॉलोअर्स. मतलब अगर आपने 1 लाख फॉलोअर खरीद के आपके है 500 लोग फॉलो करने वाले, आप वो 500 को क्या दिखा रहे हो, है ना. इवेंचुअली इंस्टाग्राम उसको ब्लॉक करके आपको 500 तक भी वो लोग पहुंचने नहीं देगा, है ना. सो डोंट गेट इनटू दैट जोन. Second, monetizing is very important, that you are hitting. For example, Snapchat monetizing, you need to hit a 50,000 subscriber, right? For YouTube monetizing, you need to hit 1,000 subscriber, right? So every वो तो monetization guidelines हो गए. But brand deals के लिए you have to be very authentic to your content and आप stick to your content. मतलब अगर आप ऑटोमोबाइल कंटेंट बना रहे हो, ऑटोमोबाइल कंटेंट को ऐसे बनाओ कि भाई आप एक ऑटोमोबाइल का मार्केटिंग हेड आपको जब देखे उसको पसंद आए. दैट बेसिकली मीन्स, अगेन कमिंग बैक टू द ब्रांड साइड ऑफ इट, द ब्रांड शुड बी लाइक, हाँ यार ऐसे वीडियोस हमें बनाना चाहिए. गिव ब्रांड आइडियाज ऑन हाउ टू मार्केट देमसेल्व्स. स्टार्टिंग में फ्री में करो. स्टार्टिंग में कोक की ऐड बनाओ, कोक के लिए एक ऐड बनाओ विच इज integrate Coke in a very nice way and tag Coke and everything, but say it is not a sponsored post, or like make the brand marketer know who you are. आपके 1 लाख व्यूज एक तरफ, आपका एक व्यू एक तरफ. One view can change your monetization game. Like for example, our team constantly goes and finds influencers, भाई कौन trend पे चल रहा, कौन नहीं चल रहा. They just attract. There are certain videos and certain influencers who just attract you. राइट. हाँ यार इसकी एंगेजमेंट बहुत हाई है, कुछ तो कर रहा होगा. देन द प्रोफाइल ओपन्स. तब तक प्रोफाइल ओपन नहीं होता, स्क्रॉल होता रहता है. जैसे ही दिख रहा है कुछ अतरंगी किया, कुछ तो है, प्रोफाइल ओपन, टक 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 टक, ठीक है, प्लान में डालो और रीच आउट करो. तो वो वहाँ वो सेकेंड स्टेप पे जाना है ना, इज अ विक्ट्री बाय इटसेल्फ. तो इफ नॉट टुडे, कभी ना कभी तो आपके पास चीज़ आ ही जाएगी. हैशटैग आर गॉन, दे आर ओल्ड स्कूल नाउ, राइट. Instagram's algorithm is so strong today that what you speak delivers to the right audience. If you start speaking in Spanish today, it'll eventually die the reach inside India. It'll start going to the Spanish speaking natives. So the platform is getting smarter. It's time for the creators also to get smarter and start thinking that way. मतलब मैं तो ये भी कहता हूँ, आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल आपका हमारा ये पॉडकास्ट, we should have a Spanish version of it. We should have a Italian version of it. We should have a French version of it. We should have every Italian version क्या होता है, French version of it, है ना. We should have different language के इसका होना चाहिए. And that's very easy now. That's very easy. Dubbing is not hard now. There you have tools. So you चाहे उसमें 100 लोग हैं, आपका नया ऑडियंस तो आ रहा है, खर्चा क्या है, 0. मेहनत बढ़ जाती है, थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है, खर्चा 0 है लेकिन मेहनत बढ़ जाती है. बट वो ये दीज आर द इनोवेशंस वी आर टॉकिंग अबाउट, राइट. आप बोलते ना यार इनोवेशंस क्या है, पॉडकास्ट दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट इनोवेशंस दैट यू कैन डू. दैट create your content. What we are speaking, the same content is now in Spanish. There's a separate YouTube channel called Your Channel in Spanish. Español de Vas. But something like that, right? So creating content around that and innovating is very important, and you'll catch the eye of the brand. Brand को message करो कि भाई, and there are so many small brands. Why only the Vivo, Oppo and the Coca-Colas of the world, yeah? There's so many small brand owners. Like I remember, कल की बात है, there was a cupcake company that a friend of mine started. उसने चालू किया, उसने मुझे फ़ोन किया, गौतम मेरे को कपकेक्स चाहिए. मैंने कमला नेहरू कॉलेज में मैंने लगाया है स्टॉल, तो क्या हाउ मेनी कपकेक्स डू यू वांट, मेरा सेशन ख़त्म हो रहा है, जो मेरे को 50 कपकेक भेज दे. अब उसके लिए 50 कपकेक into 100 is a 5,000 rupee revenue. If she can be targeted by certain influencers that hey, I will create content for you, मेरे को आप X amount दे दो. If I bring you this much of views, मेरे को इतना वो दे दो, you will get. In fact, start like influencer. This is not a trend in India, but again, जैसे मैं podcast कह रहा था 3 साल पहले, अब मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ, cost per view. Cost per view. Get paid on cost per view. आप अपने ब्रांड के साथ सेट करो कि भाई मैं को पर व्यू 5 पैसे, 3 पैसे, 10 पैसे लूंगा, based on the category. Okay. What is the range per category? Any idea?
Depends. example? I think the finance category is anywhere between 0.80 paisa to 1 rupee Per view. per view, right? Which is a very good number. It can go to 2 rupees also, depending how niche that category is, right? Because you're influencing money. मतलब आप पैसा मतलब उसने बोल दिया, आपने 2 मिनट नहीं सोचा, आपने जाके खरीद लिया, है ना? तो आप उस लेवल के हो. आई थिंक मोटा मोटा अगर मैं ओवरऑल कैटेगराइज करूँ तो एनीवेयर बिटवीन 0.05 दैट इज 5 पैसा टू 20 पैसा पर व्यू. तो आपको जैसे यूट्यूब आपको पैसा देता है ना, वैसे आप भी ब्रांड से ऐसे मांग सकते हो ना कि मैं आपको अगले 7 दिन में इतने व्यूज डिलीवर करूँ. और आपने भी कहा था कि व्यूज़ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है एज कम्पेयर टू द एंगेजमेंट एंड पार्ट ऑफ इट. सी इम्पोर्टेंट नहीं है, बट दिस इज अब वो तो अब ये तो आपको लेन देने का एक मेट्रिक हो गया. आप CPV कर लो, यू कैन डू CPE, कॉस्ट पर एंगेजमेंट, कॉस्ट पर व्यू. CPE इज कॉस्ट पर एंगेजमेंट. वो कितना हो सकता है? Engagement can be a little higher. Engagement can start at least जो 5 पैसा है, engagement can start at 50 पैसा. It can be 10x of. Just for the audience understanding, it means जो आपके लिए comments हैं. Engagement basically means total likes, comments, shares का total sum divided by the number of followers into 100 Okay. is equal to the engagement rate. CPE. Cost per निकाल सकते हो. engagement. No, this is हाँ, engagement this is rate. engagement rate, Now right. cost per engagement is आपको इसमें engagement आ गया, 100 मत करो, जो आएगा वो आपका engagement है, 0 point जो भी आएगा. उसके बाद आप करोगे that engagement rate divided by the amount. For example, if I paying that influencer 2 lakh rupees, my engagement is say 20,000. So my cost per engagement becomes that. So cost divided by the followers, the engagement is equal to I get the engagement rate. Ulta, sorry. The cost per the engagement rate divided by. Let's take an example. For example, एक वीडियो है जिसके suppose total आपके likes plus shares plus comment 1000 हैं, right? तो 1000 divided by total followers. Suppose अगर 1000 followers है, तो आपका 1 हो गया. 1 हो गया. ठीक तो है. 1 से CPE. ये आपका नहीं, ये आपका engagement है. ठीक है, engagement ये हो आपके गया. engagement है. फिर आप बोलते हो मेरा पर पोस्ट का कॉस्ट है 1000 रुपये. ठीक है, तो आपका 1 डिवाइडेड बाय 1000 इज इक्वल टू आपका कॉस्ट पर एंगेजमेंट. ठीक है, ये आपका पर एंगेजमेंट लाने के लिए आपको इतना लाना पड़ता है. अच्छा, हाउ डू यू डिसाइड कि मेरे पर उसका 1000 रुपये हुआ? नहीं, उसने मांगा ना, अगर मांगा, ये मैं अभी मैं बात कर रहा हूँ सामने. एक तो स्टैंडर्डाइज कर दो कि भाई मैं पर एंगेजमेंट 50 पैसे लूंगा. दूसरा तरीका है कि भाई वो बंदे ने पहले ही बोले मैं लाख रुपए लूंगा, तो ब्रांड ऐसे प्लान करता है कि अच्छा ब्रांड ब्रांड देख रहा है सब. ये अभी ब्रांड देख रहा है. Okay. हम जब प्लान्स बेचते हैं एज एन एजेंसी, वी ऑलवेज send them with CPVs and CPEs, right? We have to give them, otherwise that is the metric. So my question to the influencers is, why don't you question back the brands that start charging on the basis of your views and start charging on the basis of engagement? Because that is where the most value is. If you should be ashamed if you're not delivering 100,000 views for the brand, because the brand has to benefit, because brand is end of the day paying you. If the brand is getting more benefit, then brand will also compensate you for that. But if you're not delivering the kind of content, and this is organic views, this is not paid views, मतलब पता चले लाख views बोलते हमने 50-80,000 फेक डाल दिए, वो नहीं, organic, and that is very easily trackable. So these are the things that we are trying to, these are the things that will change the industry like a madness king. आपके लिए क्या लिख रहा है स्टोरी अबाउट द मैड इन्फ्लुएंस? क्या कहानी है इसके पीछे? मतलब यू आर ऑल ओवर द इंटरनेट इन द लास्ट फ्यू वीक्स. क्या हुआ ऐसा? मतलब ये अभी आई थिंक दैट वाज बिकॉज ऑफ क्रिएटर्स यूनाइटेड. थैंक यू टू ऑल द creators who came and made it a reality. Like it was this is the second edition that we did. First year we did it in Goa, and it was like a 2-day festival where it was a very private thing. Only the top 100 creators of the country, from Bhuvan Bhai to Ashish to all the top gamers to Harsh Beniwal, Jannat, every category top creators were there, right? I think that was like a very
cozy kind of a resort kind of an experience. This year we kind of thought a little wilder. So what we did was, instead of 100, we thought of we'll of course call them, but we'll also invite the top 1,000 influencers of the country, not top 1,000 influencers of the country, and few fans to make it happen, and the entire ecosystem of how influencer industry functions. So the brands, the agencies, the platforms, the fans, right, and influencers from all categories: nano, micro, and super macro, or celebrity. Even celebrities. अच्छा, also how do part you of it. define this before we move forward कि नैनो कितने पे होता है, माइक्रो कितने पे होता है, मैक्रो कितने पे होता है, So और ओजी कितने पे होता है? every brand has a different reason to it. But अगर मैं हमारे बैक एंड में हम बोलूँ, हम नैनो को anywhere between 1,000 follower to 10,000 followers we call it a nano influencer. मतलब कुछ कैटेगरीज में 10,000 की जगह 50,000 भी जाता है, बट ओवरऑल मैं कह रहा हूँ 1 to 10,000 और 1 to 50,000 is a nano influencer. 50,000 and 1 million is a micro influencer. 1 million and above is a macro influencer, right? कैटेगरी चेंज होती है. यही फाइनेंस में आया तो मेरा 1,000 to 5,000 or 5,000 to 10,000, 1,000 to 5,000 will be nano, 5,000 and 10,000 will be micro, 10,000 to 50,000 will be micro, 50,000 above will be a macro for me. मतलब I don't want a 1 million follower, ठीक है. मेरे को एक 50,000 से प्लस वाला फाइनेंस क्रिएटर मिले, वो भी मैक्रो है. Every category has a different definition, but yes, मोटा मोटा ये. Let's go back to the event. Yes, so the event that happened, and I mean, we had more than 1,500 influencers at the place, and it was an invite-only thing. It was not like a paid thing, right? If you don't have an invite, you can't come in. So we had more than 10,000 influencers from pan-India, from Odisha to South to Cuttack to your Bihar to your Jammu Kashmir to everybody. हर जगह से हमें foreign messages थे कि करा दो, मतलब सिफारिश लगने लगी थी एक बार में. तो एक बार जब अनाउंस होने के बाद, out of those 10,000 we selected 1,000, and then they were last moment बहुत ज़्यादा और चाहिए, then we opened for 500 more. So total 1,500 influencers were shortlisted out of those 10,000. Plus your 100 top influencers were there. So that happened, and the fans, total 5,000 people, and we called celebs. Celebs were there because it was Bombay, and we have been having good relations with the Bollywood space. So even the celebrities popped in. Manish Paul was there. Kartik Aaryan was there. Kartik Aaryan was the headliner of the entire thing. Like, you don't a creator, और हमेशा बोलते हैं ना, क्रिएटर कौन बड़ा है, क्रिएटर है सेलिब्रिटी. तो सेलिब्रिटीज वर एक्चुअली कमिंग एंड स्पीकिंग ऑन स्टेज दैट दिस एंड एक्नॉलेजिंग, ये इंडस्ट्री छोटी नहीं है, ये इंडस्ट्री बड़ी है. कार्तिक ऑन स्टेज सेइंग दिस इज अ बिग डील, राइट? सो कार्तिक, कृति सैनन, योर मनीष पॉल, स्टेबिन बैन, काफ़ी लोग थे, है ना. अपार शक्ति वॉज द होस्ट. So a lot of, and paparazzis was there, right? No, it was a good. There were, I think, around 40 brands who were there. Agencies were there. Influencer agencies were there. Platforms were there. So we tend to make this an annual, repeat this next year also, but in again a larger scale. अब इससे large क्या होगा हमें भी नहीं पता, but we are trying to do something on that, and that is going to happen in 2025. January to February के बीच में एक दिन चूज करेंगे, and we'll again do it. And yes, that happened, and हो गया Asia's largest festival. Is it? Yeah, it is Asia's largest festival. Nobody in the entire continent has done a festival this big. This is incredible. Yes, this is incredible. That More power, happened. man. More power. ये बताओ कि जो एजेंसीज हैं वो कैसे मैनेज करती हैं किसी भी क्रिएटर को? देर आर सम रूल्स, देर आर सम गाइडलाइंस कि आप सिर्फ हमारे साथ ही काम करोगे, कहीं और नहीं जाओगे. जो ब्रांड कोलैबोरेशन होती है वो कितने परसेंटेज पे होती है? इज देयर सम लाइक रिटेनर फी? ऑल द क्वेश्चन दैट एनी प्रोस्पेक्टिव लाइक क्रिएटर वुड हैव कि अच्छा बिफोर आई गो टू एनी एजेंसी क्या क्या हो सकता है मेरे साथ. So first things first, right? Every agency has a different rule. ठीक है. So I can't comment about any other talent agency. Every talent agency out there has opened a talent division because they feel they are good at it, and I also feel they are good at it, right? So सबके एक अच्छा section है in terms of talent management. But coming to talent management overall, अगर मैं बोलता हूँ, if somebody wants to join Mad Influence today or tomorrow,
how it basically follower is not the criteria, but their content is. That's the first thing. Is that content scalable or not scalable? अब ये हम कैसे पता करते हैं? हमारी team, there's a team sitting only working on this, figuring out which content works and which content doesn't. Can we add really good value to that creator or not? Because there's one X creator who is doing X amount of money per month. If he joins Mad, we have to be confident that that person should get X plus 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 plus, right? Otherwise, we will also not be like hum onboard aate. The whole idea of onboarding any creator, and a creator should also value that the agency is helping them to grow not only in terms of money but also in terms of as a career, because eventually you need to expand your revenue streams and not just do what do you call YouTube or Instagram social media. इसके लिए beyond भी life है. So वो we try to help them figure out because of our platform relations or the industry relations. We try to figure out. Second, जो आपने बोला क्या वो दूसरे एजेंसी से काम नहीं कर सकते, दूसरे ब्रांड का काम नहीं करते, ऐसा कुछ नहीं होता. हम बोलते हैं भैया जहाँ से पैसा आ रहा है सबसे लो. हम we are your catalyst, right? End of the day, we charge anywhere between 20 to 25% or sometimes 30%. Depends on case to case. But आप ये समझो अगर 100 रुपये में से हम 20 रुपये ले रहे हैं या 25 रुपये ले रहे हैं, that means that's 25%. 75% effort तो आपका होना चाहिए ना. So creator has to create and they have to put that 75% energy. We are a catalyst. We can speeden up the process. We can grow you faster, help you grow faster, right? जहाँ पे आपके दरवाजे बंद होते हैं वहाँ पे हम आपके लिए खोल के देते हैं. So those are the areas where we come and say we like the expertise. And for the people who are not, we cannot sign everybody also. Like अगर मैं ऐसे करने गया तो हम there are n number of requests, especially recently, like we've getting so many requests, हमें manage कर लो, but that is genuinely not possible, and a lot of people want to get managed only from a यार हमें वो मिल जाए, क्या कहते हैं, गाइडेंस मिल जाए, मुझे गाइड बता दो कोई कंटेंट कैसे बनाना है. So we are working on a academy which is only focused on building and helping creators to grow on social media and how to monetize and how to make this happen. So we're just creating that is under process, and we're just helping the creators and the economy how to survive and how to grow in this space. It's very important because information बहुत ही like fragmented है and कोई trust नहीं आता है कि any YouTuber will have a video कि कैसे पैसा कमाया जाए something. उसको खुद आइडिया नहीं है कि ब्रांड्स कैसे काम करते हैं. As an agency coming from you will have a lot of value and authority or like credibility into it. Right. And we're getting the experts to talk about it. Right. We are getting the experts who have lived the journey to talk about it. So not like कि बस बोल दिया ऐसे बनेगा तो ऐसे बन जाएगा. It's like proper experts talking about it. That will make a lot of sense. You spoke about कि उस creator की जो life है वो beyond Insta, YouTube भी होनी चाहिए. You would have seen a lot of creators. I have met some. उनका ये जो है वो हिलता जा रहा है. The work-life balance going for a toss, mental health issues उनको दिख रहे हैं. What is your take on this industry and the glorified screen presence, the fame, putting up a facade, दिखाने लोगों को कि always आप ऐसे हो, but then deep within you're torn apart, the pressure to put content, come up with creative things again and again. वो तोड़ रहा है इंसान को अंदर. ऑब्जर्व किया आपने ऐसा कुछ? I agree because इसमें क्या होता है ना, मतलब जब आप एक बार फेम हिट कर जाता है ना, एक बार वो 10 मिलियन व्यूज़ हिट कर जाते हैं ना, तो लगता है भाई हमने तो सब कुछ कर लिया. बट उसने मेहनत बहुत करी होती है, एंड इवेंचुअली they want to become better than what they were yesterday, right? And everybody wants to do that. So you try to innovate, and somewhere I think, especially in this industry is all about ideas and creativity. You stop become creative, your business is down, right? So you have to be creative, and the creative ऐसी चीज़ है ना जो ऐसे एकदम से नहीं आता हम कल क्या करेंगे. It takes time, and that takes a hit on your mental health, definitely. But I think we should all be open to talk about mental health issues, especially in this era. And
we all like everybody should not shy away from, even if they should talk about it or consult a psychologist, or at least address the fact that they have some issues, because if you don't accept what's happening, then things can go worse, right? Without taking names, so it can go worse, right? So there is no end to it. The creators industries, but even the Bollywood ले लो, Hollywood ले लो, they all face the same. Fame अच्छा लगता है on screen, वाओ यार क्या किया है, but backstage उनको क्या problem चल रही है उन्हीं को पता है बस. So I think addressing and acknowledging these things is very important, and not going sideways where you're doing certain illegal activities, which is say drugs or whatever. These are not the solutions to it. You should. There are better ways to do it. Go for meditation. Go for yoga. By the way, I've started yoga for the last 4 days. तो मतलब थोड़ा. I heard somewhere कि एक जो क्रिएटर है जो उसका एक पीक रहता है, it's only for 2 or 3 years. उसके बाद चीज़ें नीचे आ जाती हैं. एंड बहुत ही कम लोग हैं जिनके पास 10 साल का स्पैन रहा है. समथिंग लाइक SRK इज़ स्टिल रेलिवेंट, ही इज़ मैनेज टू स्टे रेलिवेंट, whereas other actors were booming in 1990s and then they faded away. So what is it for a creator apart from innovation? That's one part of it. I believe कि जो क्रिएटर OGs हैं जिनके पास सारी इंडस्ट्री इंसाइट्स, उन्हें पता है कि इनोवेशन ही तरीका है, फिर भी वो नहीं कर पा रहे हैं, फिर भी वो रेलिवेंट नहीं रह पा रहे हैं, बिकॉज नए क्रिएटर जो लाइक जेन ज़ी आ रही है, यू वर्क विद अ लॉट ऑफ जेन ज़ीज़. So what do you think that they are good at? Crazily they are like doing it, which the OGs and the people who are at a mark are not doing it. मैं जैसे अपने शाहरुख खान का नाम लिया ना, मैं इस इंडस्ट्री का शाहरुख खान बोन बम को मानता हूँ, राइट? क्यों? मतलब that person has evolved like anything, right? He's still relevant, and he will always be relevant. Why? Because he's not stopping. If he says that no, मैं बस YouTube videos बनाऊंगा, that's not the end. Now he's got into OTT. Eventually he'll get into a big theatre film. Eventually he'll do something that even we don't know today, right? So getting that, I think that fame hit नहीं करता. ऐसे लोगों को ना fame hit नहीं करता है, ऐसे लोगों को मेहनत और करने होता है. To become an OG like SRK or Bhuvan, or say the top guys who are still relevant in the space, is that never stop doing what you really do and what you're good at. That's number one. And second is, it is true. The sad truth is, it is true that you will eventually fade out from a creator because there's so much competition. And in that zone, right, you have to figure out your other alternatives in that period. And this period is like, I'll tell you very, a singer, right? I'll not name. That person right now is like very viral. I think super heavy shows. महीने के और शो शायद 18 से 20 लाख रुपए लेते हैं. उनके महीने में 30 दिन है तो वो 20 दिन बुकड है, ठीक है? तो वो 4 से 5 करोड़ महीने का कमा रहा है, ठीक है? सो मैंने बोला भाई आपके लाइफ क्या बेस्ट है. ही रियलाइजेस, कहता गौतम 3 साल तक है मैक्सिमम. मैं अगले 3 साल में 4 करोड़ रुपये इंटू 12 कितना हुआ? 48 करोड़. 48 इंटू 3 जो भी बनता है, ठीक है, 140 समथिंग बनता है, ठीक है? मैं उतना 3 साल में कमाऊंगा अगर मैं इसी पेस पे चला, इसी एनर्जी में चला. उसके बाद मेरे को रिप्लेस करने वाला कोई और आ जाएगा या आ जाएगी. मेरे पास ये 3 साल है. मैं बीमार हूँ, मैं हॉलीडे पे ना जाऊँ, मेरे को घर पे गाली पड़े, मुझे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता. मेरे को ये 3 साल कमाने हैं. उसके बाद रेलेवेंट रहूँगा तो भाई बहुत अच्छी बात है. लेकिन मेरे पास ये 3 साल है टू बिल्ड माई वेल्थ. एंड पैरेलली ही इज इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स, ही इज इन्वेस्टिंग इन स्टार्टअप्स, ही इज इन्वेस्टिंग, वेल्थ बिल्ड कर रहा है वो. एंड आई वाज लाइक वाओ, इतना अच्छा सिंगर हु इज सो गुड, ही रियलाइजेस कि वो जीरो नहीं होगा. वो 4 करोड़ शायद जीरो नहीं होगा, लेकिन उसको ये पता है 4 करोड़ 2 करोड़ हो जाएगा. लेकिन आज की डेट में जो 4 करोड़ 1 करोड़ भी मिल रहा है ना, वो 1 करोड़ का 80 लाख बना, वो बोलता है यार 20 लाख का नुकसान हो गया. वो ये ऐसा सोचता है. वो ये नहीं सोच रहा मैंने 1 करोड़ आज मिल रहा है तो उसको जी तो लूँ, उसको लाइफ तो बना लूँ. वॉट क्रिएटर्स आर डूइंग इज जस्ट बाइंग कार्स लेफ्ट राइट सेंटर. घर खरीदने हैं, लैम्बोर्गिनीज आ रही हैं, फरारीज आ रही हैं. दे डोंट नो, दुबई की ट्रिप्स चल रही हैं, बिजनेस क्लास नहीं फर्स्ट क्लास में जा रहे हैं. मतलब दे आर जस्ट spending burning money.
that's burning money, not building wealth. Wealth building is very important. I mean, and those realizations is very important. मतलब अगर आपको लग रहा है कि भाई आपका this is not like a forever, like 10 years down the line, do you see yourself doing the same thing? I think you should, if you think yes, good for you. If you think no, then also you have to realize that it is a no, and start working on it. जो देखा आपने लाइक हनी भाई के साथ, ही वॉज एट द पीक एंड देन द बादशाहs ऑफ द इंडस्ट्री दे डोमिनेटेड. ही ट्राइड टू कम बैक बट उनको वो मुकाम नहीं मिल पा रहा है जिस मुकाम पे पहले थे. तो कैन वी ऑल्सो फाइंड अ कॉमनैलिटी? Yeah, I mean, coming back, so okay, so उनका comeback song था मखना. उसका मखना का मार्केटिंग भी हम नहीं किया था, ठीक है. That was our first Honey Singh's project. Anyways, not the topic, but I think how Honey Paji is placing himself in the beginning after the comeback was very different than how he's being placed now. Now it is changing. He's coming back to the space, right? But yes, जो ब्राउन रंग और अंग्रेजी बीट वाला जो दौर था, है ना, वो फेम हैंडल नहीं कर पाए, है ना. दैट एकदम से इतना कुछ, एंड देन वन स्मॉल क्या कहते हैं, द डिजीज हैपेंड, बट विच टुक अ टोल ऑन हिज मेंटल हेल्थ, राइट. एंड ही वाज नॉट एक्सेप्टिंग दैट थिंग. धीरे धीरे इवेंचुअली ही एक्सेप्टेड इट, एंड ही हैड टू गो थ्रू दैट पीरियड. एंड क्या है, इंडस्ट्री किसी के लिए रुकती नहीं है, तब बने और भी जो लोग बने वो बने, है ना. सो दैट इज हाउ इट इज. एंड नाउ इट इज वेरी, मतलब बनने में बहुत टाइम लगता है, बिगड़ने में 1 सेकंड लगता है, फिर उसको वापस बनाने में बहुत टाइम लगेगा. इट इज नॉट गोइंग टू बी एन ओवरनाइट सक्सेस फॉर श्योर, बट वी ऑल लव Honey Paji यार. ही इज स्टिल द one of my favorites. I watched one of his podcast and कहते ना कि अभी तक आपने उनको जाना ही था कि वो शख्स क्या हैं. वी ऑलवेज जज्ड हिम उनके शब्दों के थ्रू, उनके गानों के थ्रू, उनके विजुअल्स के थ्रू, कि यार ये तो बड़ा ही डार्क साइड और नॉट अ हेल्दी साइड जो लोग फॉलो करना चाहेंगे. देन नोइंग हिम वाज लाइक अच्छा ये I mean, he's a guy that he remembers everything, right? मतलब अरे यार गौतम तूने उस दिन ये बोला था, ये बोला. I mean, that personal connection, what he brings to a friendship or a partnership is too good and very humble. You spoke of Bhuvan Bam. Apart from him, ऐसे 4 लोग और कौन हैं इंडस्ट्री में whom you like and why you like them? I think second is Kusha Kapila. Kusha Kapila has again risen. She's like the OG in the female space, being relevant. And I think that is kudos to her. So Kusha, technical Guruji, kudos. I mean, एक इंसान जो टेक में रह के इतना इनोवेट कर रहा है, वो फनी. देखो दोस्तों, मतलब वो एक he has become a slang, right, for tech. He has become a slang. मतलब अगर टेक्निकल गुरुजी एक इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड के लॉन्च में नहीं है तो वो प्लान बेकार है. He has made that a reality, right? So I think yes, Bhuvan Bhai, technical Guruji, Kusha Kapila, and if I want to talk about others, I think Saurav Joshi has killed it. He's so authentic. He's the same as you see in the vlogs. There is no difference. वैसा ही है. And I think his journey, अगर बोल रहे भाई तो बहुत ज़्यादा followers बन गए, उसकी journey अभी तक शुरू हुई है. And he has a very long life. And the agency that is managing is a dear friend. They're in the right hands. So, I mean, working with the right people is also very important when you grow. That is also very, very important. And yeah, I mean, these are the 3-4 names that I can tell you that they're like the best guys who are working on the. Have you observed that these creators or any wannabe creator, they have this self image of theirs कि हम उसको कैसे प्रोटेक्ट करें. जैसे सौरव जोशी है, गौतम तनेजा है, you get to see their personal life and being naked, what goes in their mind. I mean, you have like worked with them, so you understand them at a like closer level.
So how to have that mindset which allows you to just be open in front of the public? So I call creators entrepreneurs, right? They're also living the entrepreneur life. So आप बिजनेस कर रहे हो, आपकी कोई मंथली सैलरी नहीं है ना? आपको किसी महीने आप शायद 50,000 कमाओगे, किसी महीने आप शायद 5 लाख कमाओगे, ऊपर नीचे होता रहेगा. Your thing for working every day should be that I am living my life and I am just going to do what I do best, which is creating content. And parallelly start thinking that you also have a personal life that also needs to be managed. And that mindset only comes when you're sure about what you really want to do. So first things first is that a lot of people just do it with the flow, chal raha hai, because at least the early creators are doing that. But once you know that this is what you want to do, you have to separate your personal life and your professional life, because this is office. When you create content, that's your office. जब हम घर से निकलते हैं, ऑफिस जाते हैं, घर से जब घर पे होते हैं, वो पर्सनल लाइफ है, पर्सनल स्पेस है. दैट जर्नी बिटवीन होम टू ऑफिस, दैट ट्रांजिशन हैज़ टू चेंज योर माइंडसेट. जब आप घर से निकलते हो शूट के लिए, आपका माइंडसेट चेंज है. भाई मैं वहाँ से यहाँ आया, अब मुझे काम है, अब मैं काम वाले मूड में, अब मुझे धंधा करना है, अब मुझे व्यूज़ लाने हैं, अब मुझे अच्छा कंटेंट लाना है, मुझे इससे पैसे कमाने हैं, बिकॉज इसके वजह से मैं 4 चीज़ें खरीद पाऊंगा. वही चीज़ें जैसे ही आप वापस अपने घर जाके अपने फैमिली के साथ रहोगे, अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है जिसके साथ रहोगे, यू हैव टू गिव देम टाइम. Creator should see himself as an entrepreneur. 100%. कि बॉस अगर आप कुछ भी रील रिकॉर्ड कर रहे हो, इट्स अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन. उसके ज़रिए आपको आपका डिस्ट्रीब्यूशन लिंक बिल्ड हो रहा है. कल की डेट में आप खुद का प्रोडक्ट या फिर किसी का प्रोडक्ट आप बेच सकते हो, तभी आपकी जीवनचर्या चलेगी. सिर्फ ये टेम्परेरी वो नहीं है कि देखो गाइज मैं यहाँ पर हूँ, वो सिर्फ मोमेंट्री आपको खुशी मिलेगी, बट देन इट विल नॉट बी सस्टेनेबल. अच्छा बताओ कि विच प्लेटफॉर्म लाइक पेज द मोर? लोग कहते हैं कि जो लिंक्डइन है, इट पेज यू मोर एज कम्पेयर टू द फेसबुक्स ऑफ द इंडस्ट्री. ऐसा मानते हो आप? So मेरे हिसाब से YouTube definitely pays well, but there are few platforms that are upcoming and that are like, watch out, they're gonna kill it, right? Your distribution, if you're not on Snapchat, if you're not on Spotify, then you're missing out, right? Spotify is a completely audio based platform. तो आप बोलो यार वीडियो कैसे आएगा, ठीक है, but Spotify, believe you me, they're coming out the video version as well very soon. So be ready for a lot of changes that are going to happen in the platform space. Snapchat, definitely, it's a place that nobody should miss, because that's where the Gen Z and the people with more spending power, right, what we just spoke about, people with more spending power lie there, right? People who are outside India, they should never miss this platform called TikTok, right? That is a platform that is, I mean that has taken over the world, and the reach and the output is phenomenal. The last, which is very underrated, it's Pinterest. Pinterest, people are making left, right, center money from Pinterest and platforms like Pinterest and Reddit, because How to make money from Pinterest? So Pinterest and Reddit is more like a platform where it is opinion based conversations, right? So Reddit pays you for creating good content, and eventually when there are more viewers and everything, that Reddit starts paying, and people pay you to post on Reddit because you have an opinion which people listen. So if your opinions can be made listen, and can convert that into a purchase, brands are ready to pay you, right? So those that is a undiscovered platform today. Of course, then there are platforms like Twitter, Josh, Moj, and other. But I'm not saying that's not a good platform. But I'm saying these are the platforms that are undiscovered or probably undervalued, right? By a lot of creators. अरे हम क्यों Snapchat पे डालें, हम क्यों Spotify पे डालें, हम तो Reddit पे है ही नहीं, Pinterest पे क्या ही कर लेंगे, है ना? तो ये इनको अंडर वैल्यू मत करो. इनमें रहने से आपका कुछ नुकसान नहीं है, आपको कोई खर्चा नहीं है. फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म्स है, आप जाओ. नहीं बन रहा, आपके पास थोड़ी मेहनत बढ़ रही है ना, कर लो. कोई दीज आर द बाय डिफॉल्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म्स दैट आर कमिंग अप. एंड मैं तो ये भी कहता हूँ कि भाई VPN लगा के टिकटॉक पे डालो. क्या दिक्कत है, डालो टिकटॉक पे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बट लोग डालते नहीं है. अभी इंडिया में जिस दिन लिंक्डइन मोनेटाइज होना शुरू हो जाएगा, तब वो बोलो अरे यार अब तो मेरे को 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा, है ना.
अभी से चालू कर दो, जिस दिन हिट होगा उस दिन हिट होगा. आज मैं तो क्रिएटर भी नहीं हूँ, मेरे आज 20,000 फॉलोअर है लिंक्डइन पे. तो 20,000 फॉलोअर लिंक्डइन पे इज अ बिग नंबर फॉर एनी वन ऑन लिंक्डइन. मैं कह रहा हूँ जिस दिन मेरा शायद 20 का 25,000 होगा एक साल में, पूरे साल में लाके 5,000 ही बढ़े. बट जब उस दिन जिस दिन अनाउंस होगा ना कि लिंक्डइन हैज बीन मोनेटाइज्ड, तो सब आएंगे, ओ लिंक्डइन इज द बेस्ट, सब आएंगे लिंक्डइन करेंगे. अभी लिंक्डइन 0 पे बैठा है, लेकिन बनाओ तो सही. आपको नहीं पता कब मोनेटाइज होगा, कौन कब नहीं होगा, बट इट इज अ डिस्ट्रीब्यूशन प्लेटफॉर्म पे. वो लिंक्डइन से देख के आपको इंस्टा में फॉलो कर देगा. ये भी तो हो सकता है. आपको लिंक्डइन, यू आर बिल्डिंग फैन बेस. आप हर चीज़ पैसा के लिए नहीं कर रहे, आप एक लॉयल फैन बेस बना रहे हो. यूट्यूब की फैन बेस इज बाय डिफॉल्ट मोर लॉयल देन योर इंस्टाग्राम. Why? Because it is long format. People wait, listen, hear. Podcast is more loyal because people wait, listen, hear. That shorts and reels are like seconds. निकला, आप 30 वीडियो देख लो, आपको याद नहीं होगा आपने 30 वीडियो पहले किसको देखा था, है ना. इट इज, यूट्यूब इज एन इंटेंट. सबका प्रोज एंड कॉन्स हैं. इसका मतलब ये नहीं कल से इंस्टाग्राम बंद कर दें, बट इंस्टाग्राम का भी प्रोज हैं, उसके भी कॉन्स हैं. Every platform has a different approach to it, but we should not miss any platform. Yeah. So help me understand. आपने बताया मुझे कि ये टॉप 5 niches हैं जहाँ पे आप जा सकते हो, काफ़ी प्रॉफिटेबल हैं. If a person realizes कि यार मैं जिस niche में हूँ उसमें इतना पैसा नहीं है and I should like pivot, तो उसे क्या करना चाहिए? देखो, एक होता है जो पिवट करके सिमिलर इंडस्ट्री में जाए. फॉर एग्जाम्पल, अ डांस क्रिएटर बोलता है यार मैं कोई भी वीडियो, मैं डांस बहुत अच्छा करता हूँ, लेकिन क्या है मैं जो भी वीडियो डालता हूँ मोनेटाइज होता नहीं है, बिकॉज म्यूजिक लेबल मेरे पे उस पर कॉपीराइट मार देती है. तो हर डांस क्रिएटर का ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. वो उनका डांस यूट्यूब रेवेन्यू 0 ऑलवेज. वीडियो जाएंगी 10 मिलियन, पैसा कमाया 0, बिकॉज लेबल ने कॉपीराइट क्लेम कर लिया. एंड दैट विल ऑलवेज बी देयर. सो एक डांस क्रिएटर बोलता है यार अब मेरे को फूड में बनाऊंगा मैं, इररिलेवेंट, तो वो सेम पेज पे तो कर नहीं सकता. ठीक है, दे हैव टू क्रिएट अ न्यू पेज इफ इट इज़ अ नॉन रेलिवेंट कॉन्टेंट. बट वही अगर वो बोलता है कि मैं डांस को मैं ट्यूटोरियल्स बनाऊंगा, आई विल मेक ट्यूटोरियल्स विच विल बी ऑन डांस, तो वो सिमिलर है. ही इज नॉट पिविटिंग, ही इज पिविटिंग बट ही इज चेंजिंग द फॉर्मेट ऑफ कॉन्टेंट. अब वो बोलता है मैं अब ये कर धीरे धीरे अब मैं डालूंगा, थोड़े फिटनेस वीडियोज भी डालूंगा, विच इज स्टिल रेलिवेंट, अ लिटिल मोर रेलिवेंट. इसके लिए अलग फिटनेस पे चढ़ने की जरूरत नहीं है. बट वही जैसे फूड पे जाता है, फूड इज कंप्लीटली नॉन रेलेवेंट, यू हैव टू शिफ्ट टू अ न्यू पेज, बिकॉज अदरवाइज मोनेटाइजिंग होगी नहीं और ऑडियंस कंफ्यूज हो जाएगी. आपकी सेम ऑडियंस नहीं रहेगी, यहाँ पे अलग ऑडियंस है. सो डू यू मीन दैट एक डांस क्रिएटर अपने चैनल को मोनेटाइज नहीं कर पाएगा यूट्यूब को, लेकिन अपने डिस्ट्रीब्यूशन को, अपनी ऑडियंस को, ही कैन ऑफर अ कोर्स वेयर आई टीच हाउ टू डांस? Yeah, I mean that is another way to monetize. Well, I'm just saying that's not pivoting, that is just innovating, right? अगर वो बोलता है यार मेरे को अब कुछ पिवट करना ही है तो फिटनेस में करे, है ना, धीरे धीरे वो फिटनेस में जाए, बट धीरे धीरे हो. अगर उसको कंप्लीटली फिटनेस हो, इट इज बेस्ट टू क्रिएट अ सेपरेट पेज. व्हाट वी हैव सीन लाइक रणवीर, जिसकी पूरी जर्नी है फ्रॉम द फिटनेस गाय टू लड़की कैसे लपटानी है, टू द सीरियस पॉडकास्टर गाय, टू द फन लविंग गाय. तो आई बिलीव दैट ही हैज पिवटेड वेरी वेल. ऐसा लगता है आपको, या फिर क्या करना होता है टू पिवट सो वेल? आई थिंक यू शुड, दिस इज व्हाट इट इज, राइट, कि मतलब सुनने में अच्छा लगता है, देखने में अच्छा लगता है. द हार्डशिप्स एंड द स्ट्रगल ओनली ही नोज, राइट, एंड हिज टीम नोज. सो आई थिंक इवेंचुअली हाउ लाइक दैट पिवट इज, वी फील इट सीमलेस बिकॉज वी सी इट टुडे. आप उस टाइम पे देखते जब वो शायद ज़्यादा फेमस नहीं था, बोलते यार ये कल क्या, आज ये बोल रहा था, आज ये बोल रहा है. जब एक बार आप बड़े हो जाते हो तो उसको पिवट करना मुश्किल नहीं होता, बिकॉज आप जो भी बोल रहे हो सही बोल रहे हो. ठीक है, लेकिन जब वो इनिशियल जर्नी में, यार कल तो तू बोल रहा था मैं बियर पीता हूँ, आज बोलता तू बियर बेकार चीज़ है, ये क्या बोल रहा था, ये गलत है ना. तो दैट इज़ नॉट नाइस. दैट पीरियड उसके लिए नाइस नहीं है. तो दुनिया बोलती है एंड दैट इज़ ओके, पीपल टॉक, पीपल का काम है बोलना, करने दो. तो सो व्हाट नेक्स्ट फॉर गौतम? Too many things here. We're focusing on e-commerce this year. We're focusing on ई-कॉमर्स में क्या करने वाले हो? We're building a Amazon is gonna like lose their market? No. Amazon की help हम ले रहे हैं. We're getting into e-commerce for our creators. We are getting into we're building, as I said, we're building an academy for creators, which is very relevant at this point of time. We are building new IPs around for and by the creators, like Creators United, more IPs like that this year.
एंड हाँ मतलब मोटा मोटा ही है. एंड एक्सपैंडिंग, वी आर एक्सपैंडिंग आवर टैलेंट डिविजन. सो टैलेंट इज अ वेरी बिग फोकस दिस ईयर, वेयर वी वांट टू onboard new talents, and this is the year where I call this that the golden period of the industry. तो अगर जो इस साल नहीं किया फिर आप कभी नहीं कर पाओगे. समथिंग लाइक अ डू और डाई सिचुएशन में बैठे हैं हम. हाँ, जब अभी करना है, भी करना है. ये साल करना ही पड़ेगा. देयर इज नो अदर ऑप्शन. 2024, mark my words, is going to be the best period of every person who puts in hard work in the influencer industry. चाहे वो आज ये पॉडकास्ट सुन के कल एजेंसी शुरू कर रहा हो या क्रिएटर बन रहा हो, डजंट मैटर. दिस 2024 is going to be the best year for in the influencer marketing industry. So yeah. Thank you so much, sir, for doing this and inspiring all the youngsters out here No, thank you, boss, who want to do something similar. Inviting and calling to your beautiful studio. amazing feels. Thank you so much. मुझे पहले लगा फिलिप्स है तो but वो अच्छा, Philips वो- का है ना थोड़ा फिलिप. I never realized it. The color code is Oh little yes, Philipsy, I never realized it. But, But glad you made me realize it. कि अच्छा हाँ. but very beautiful space, very Thank you. beautiful host and शुक्रिया. wonderful host. Beautiful लड़की होती तो बोलता. तो but anyways, just jokes apart, thank you for inviting and see you. Absolutely. See you means See you at See you. see you. See you at See See you at see you.